हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर के कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स M1, M2, M3 और ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BCA और MCA में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर के आप लोगों को ऑपरेशंस और फंक्शंस पता होते हैं तो आप काफ़ी सारे लेंथी कैलकुलेशन को इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन से कैलकुलेटर्स अवेलेबल है और हमें कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो आप लोग केसीओ के ही कोई भी कैलकुलेटर को यूज़ करिएगा, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग में 4 ईयर्स के लिए यूज़ होना है कैलकुलेटर। तो आप अच्छी क्वालिटी का ही, अच्छी कंपनी का ही कैलकुलेटर लीजिएगा। अब केसीओ में भी आपके पास दो टाइप के कैलकुलेटर्स हैं, केसीओ FX 991MS एंड FX 991EX। तो आपके पास आप दोनों कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। दोनों कैलकुलेटर की फंक्शनिंग बट काफ़ी डिफरेंट है। आप यहाँ पर बट एग्ज़ाम में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में 991ES को अलाउ, इस कैलकुलेटर को अलाउ नहीं किया जाता है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर माना जाता है। इसमें आपकी स्क्रीन जो रहती है लाइक आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह डिस्प्ले होती है, तो ये इजी होती है। बट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसको अलाउ नहीं करते हैं, तो इसको आप अवॉइड करिए। आप लोग एग्ज़ाम में 991MS यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होते हैं, ना ही BCA MCA के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज सबसे पहले तो हम लोग केसीओ FX 991MS की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसके कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारी कीज़ दी गिवन है। इस कीज़ में ऊपर वाइट कलर में सारे अल्फ़ा फंक्शंस लिखे हुए हैं और काफ़ी सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। अगर हम नीचे का अगर ये ग्रे कलर की कीज़ देखें तो ये तो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक प्लस माइनस डिवाइड एंड सब्सट्रैक्शन। बट इसके अलावा हमारे पास कुछ काफ़ी सारे स्पेशल फंक्शंस गिवन होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द एनी वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन बाय यूजिंग दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब हम लोगों के पास आप देखेंगे कि इन कीज़ के ऊपर के साथ साथ में नीचे भी काफ़ी सारे लेटर्स और फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपके पास आप देखेंगे कि आपके पास 2 कलर्स में फंक्शंस दिए गए हैं इन कीज़ के नीचे। एक आपको येलो कलर में मिलेगा और एक आपको पिंक कलर में मिलेगा। तो आप सबसे टॉप में देखिए, आपके पास कैलकुलेटर में 2 कीज़ दी हुई हैं, शिफ्ट एंड अल्फ़ा। तो आपके पास शिफ्ट के साथ येलो की है और अल्फ़ा के साथ आपको पिंक कलर गिवन है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी कीज़ के नीचे जो भी ऑपरेशंस दिए हुए हैं या वेरिएबल्स गिवन है, अगर येलो कलर के ऑपरेशंस का यूज़ करना है तो आपको शिफ्ट को प्रेस करना होगा, और अगर आपको पिंक कलर के वेरिएबल्स का यूज़ करना है तो आपको अल्फ़ा प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखते हैं कि हम लोग के पास हम किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमने किया 2 टू द पावर ऑफ 4 का स्क्वायर करना है हमें, तो सपोज़ हमने यहाँ पर 4 और स्क्वायर प्रेस कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें सपोज़ 4 की पावर 10 करनी है, तो हमें यहाँ पर पावर के लिए आपके पास ये, आप पावर के लिए इस कैप वाले सिंबल को प्रेस करेंगे, देन 10 प्रेस करेंगे तो 4 टू द पावर ऑफ 10 हो जाएगा, देन इक्वल टू प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें आप क्यूब को भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यूब यहाँ पर येलो कलर के साथ गिवन है, तो आपने सपोज किया 2, देन अल्फ़ा के साथ आप इस स्क्वायर की की को प्रेस करेंगे तो पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी वेरिएबल का इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ हम लोगों ने 5 प्रेस किया और ये यहाँ पर इन्वर्स की देखिए, इन्वर्स की है, तो आपने यहाँ पर इन्वर्स की प्रेस कर दी तो हमारे पास आ गया 5 इन्वर्स, दैट इज़ 1/5, दैट इज़ 0.2। देन आप लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस करना होगा, देन आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज़ आपको 9 निकालना है तो आप 9 प्रेस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये तो आपको ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस दिख रहे हैं। अब काफ़ी सारे ऑपरेशंस इसमें जो हैं, यहाँ पर हम लोग के पास मॉड के साथ भी इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस अवेलेबल है आज मैं आपको सबसे पहले ये बता रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम इस मॉड की को अगर हम प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमारे पास आता है कॉम्प और कॉम्प्लेक्स। कॉम मतलब आपके जितने भी जनरल कैलकुलेशन करने हैं वो कॉम्प के साथ यूज़ होते हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब वेरिएबल, मतलब हम लोगों ने 2 प्लस माइनस ऑफ 3 आए कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स डेटा का कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स 2 सिंबल को प्रेस करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सेकेंड टाइम जब हम मॉड को प्रेस करते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, और SD, REG और बेस। इसके नीचे 1 2 3 का मतलब है कि अगर आपको इन ऑपरेशंस को यूज़ करना है तो यू कैन प्रेस 1 2 और 3। SD दैट इज़ ए स्टैंडर्ड डेविएशन, REG दैट इज़ ए रिग्रेशन, एंड बेस आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि हम लोग काफ़ी सारे कन्वर्शंस पढ़ते हैं, लाइक डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टेल। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ आप लोग को ग्रीन कलर के साथ में, यहाँ पर सारे कन्वर्शंस भी लिखे, लॉजिक लिखा है, देन डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टेल। तो आप ये सारे ऑपरेशंस भी और कन्वर्शंस भी साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। देन थर्ड टाइम अगर हम मॉड को प्रेस करते हैं तो यहाँ अगेन हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड वेक्टर। अब इक्वेशन में आपके पास आप किसी भी इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी, एज वेल एज आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी सॉल्व करके XYZ के वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन मैट्राइसिस में भी आप इसमें मैट्राइसिस के जितने ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, हम लोगों ने 11th-12th में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा है, मैट्रिक्स एडिशन देखा है, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन देखा हुआ है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखा है, एंड मैट्रिक्स इनवर्स। वी कैन ऑल्सो फाइंड द मैट्रिक्स इनवर्स बाय द साइंटिफिक कैलकुलेटर। वेक्टर के ऑपरेशन हमारे पास अवेलेबल है, वेक्टर में भी हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वेक्टर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब फोर्थ टाइम जब मैं मॉड को प्रेस करूँगी तो मेरे पास आ रहा है डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियंट। हम लोग काफ़ी टाइम कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग मैकेनिकल में काफ़ी बार आपको रेडियन और ग्रेडियंट को करने की ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल स्टूडेंट्स को, तो आप यहाँ पर इन ऑपरेशंस के थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर को उस मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम लोगों के पास आता है फिक्स, SCI एंड नॉर्मल। फिक्स, SCI, नॉर्मल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या फंक्शनिंग होती है। एंड डिस्प्ले आपके पास नॉर्मल 1 प्रेस करेंगे तो आपका डिस्प्ले फंक्शन आपके पास ये इंजीनियरिंग ऑन और ऑफ आएगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक इसके ऑपरेशंस को देखते जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आप देखिए आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर सपोज कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है, हम लोग कभी कभी कोई न्यूमेरिकल डेटा कैलकुलेट करते हैं तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में भी यूजिंग दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है हम लोगों ने, इसे मेरे पास है 1/2, मैंने यहाँ 1/2 लिखा तो हमारे पास ऑब्वियसली 0.5 आ गया। तो हमारे पास इस फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 में। अब अगर आप इस 0.5 को, सपोज हमारे पास अब है 0.3 है, मैंने 0.3 लिख दिया। इस 0.3 किसका फ्रैक्शन पार्ट हो सकता है अगर मुझे ये चेक करना है, तो यहाँ पर ये देखिए कि ABC का सिंबल है, आप इसे प्रेस करिए तो आपके पास ये आ जाएगा 3। एक आप लोगों के पास इस तरीके का कैप साइन बना आ रहा है, एंड 10, दैट इज़ आपका 3/10 जब आप करेंगे तो आपके पास 0.3 मिलेगा। तो हमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो आप लोग इजीली इससे कर सकते हैं। देन इसे हटाने के लिए आप AC साइन प्रेस कर दीजिएगा। इम्प्रॉपर फंक्शंस को भी हम प्रॉपरली कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक मुझे लिखना है 13, देन इम्प्रॉपर फंक्शन दैट इज़ मैं फिर से ABC वाले साइन को प्रेस करूँगी, 1, अगेन ABC एंड 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फ्रैक्शन में। अगर हमें देखना है कि इसकी डेसिमल में वैल्यू क्या होगी तो इसकी डेसिमल में वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने
प्रेस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 13.5, दैट इज़ हमारे पास हो गया 27/2 होगा हमारे पास 13.5। तो आप यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू को भी इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं 13.5। नेक्स्ट हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग के ऑपरेशंस देखेंगे। हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग को कैलकुलेट करने के लिए दो कीज़ गिवन है, एक गिवन है लॉग और एक गिवन है इसी के जस्ट साइड में ln। इन दोनों कीज़ का अलग अलग फंक्शनिंग होती है। हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है कि हमारे पास लॉग के 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक लॉग होता है जिसमें बेस हमें 10 गिवन होती है और एक होता है नेचुरल लॉग जिसे हम लोग ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या जिसके बेस में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं गिवन होता उसे हम नेचुरल लॉग काउंट करते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर में अगर यहाँ पर हम इस लॉग को प्रेस करते हैं तो ये बेस 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज़ अगर मुझे लॉग 10 की वैल्यू निकालनी है विद द बेस 3 तो हम यहाँ पर लॉग को प्रेस करेंगे और 3 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें बेस में कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये लॉग 10 इटसेल्फ लॉग 10 को रिप्रेजेंट करता है। देन लॉग 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4771 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर नेचुरल लॉग 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस केस में हम यहाँ पर इस ln बटन को प्रेस करेंगे, ln के साथ 3 प्रेस करेंगे। ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करता है। देन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.0986। अगर आपको इसे चेक करना हो तो आप आपके लॉगरिथमिक टेबल से भी इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर लॉग के 2 ऑपरेशन यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं कि अगर बेस 10 गिवन हो तो हमें ये लॉग का ऑपरेशन यूज़ करना है और अगर नेचुरल लॉग गिवन हो तो हमें इस ln का यूज़ करना है। थैंक यू। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को और इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।